एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल वीकेसर मस्ती में। मैं आज बात करने जा रहा हूं उस मुद्दे पर जो मुद्दा बहुत ही बड़ा कठिनाइयां सामना करना पड़ सकता है। आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि सभी रैयतधारी को एक बार फिर से जमाबंदी को किया जाएगा लॉक। क्या समझे? एक बार फिर से सभी जमाबंदी, सभी रैयतों का लॉक किया जाएगा। अब लॉक करने के बाद ना आपका शो करेगा जमाबंदी, ना आपका कोई काम होगा, ना कुछ होगा। यानी कि ना खरीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना दाखिल खारिज हो सकता है, क्योंकि आपका जमाबंदी बंद कर दिया जाएगा, लॉक कर दिया जाएगा। तो लॉक के मतलब हो गया कि कुछ काम नहीं होगा, एकदम साफ ताला लग जाएगा। तो अगर इस लॉक से बचना है, अगर इस ताले से बचना है, तो आपको चाबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर चाबी रहेगा तो आप जब मन चाहे ताला खोल सकते हैं और जब मन चाहे बंद कर सकते हैं। तो चाबी आपके पास होना चाहिए। अगर चाबी गवर्नमेंट के पास हो जाएगी तो उसके हाथों में हो जाएगा कि कब खोलना है, कब बंद करना है। लेकिन ये चाबी आपको हाथ में लेना है। चाबी का बात से समझ गए कि अगर कुछ अपडेट अगर निकाली गई है जमाबंदी को लेकर, लॉक को लेकर, कुछ नियम निकाली गई है, कुछ प्रावधान निकाली गई है, तो आपके हित में ही निकाला गया है। और अगर आप इस काम को नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगा और आपका काम कुछ नहीं होगा। और आगे चल के आपके जमीन से जो कुछ भी गड़बड़ होगा, फर्जी होगा, आपके जमीन के खिलाफ अगर कोई आवाज गलती से उठता है किसी के माध्यम, तो आपको कुछ नहीं होने जाने वाला है। आप सीधे हाथ पे हाथ रखे रहिएगा, मलते रहिएगा, खैनी की तरह खैनी ठोकिएगा और खाइएगा, पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? तो आपको क्या करना है, मैं इसी बात को लेकर के आज उपस्थित हुआ हूं कि आपको करना क्या है। आपके जमाबंदी को बंद नहीं करना है तो आपको क्या करना होगा, समझ रहे हैं? कहां आपको जाना होगा, किस चीज को आपको लेकर के वहां पर पहुंचना होगा। क्या ये ऑनलाइन की समस्या है कि ऑफलाइन की समस्या है, ये दोनों चीज आपको क्लियर मैं करने जा रहा हूं मैं वीडियो के माध्यम से। तो जो भी नोटिस निकली है मैं बताने जाने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से जमीन से रिलेटेड सारी जानकारी उपलब्ध होगा आपको। और कोई सरकारी गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन आएगा केंद्र के माध्यम से तो इस चैनल के माध्यम से शाम 6 बजे आपको मिलेगा। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं उस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं कि लिखा हुआ है उस टॉपिक में, स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा जो नोटिफिकेशन के माध्यम से आया हुआ है, ठीक है? आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि सभी रैयतों की जमाबंदी एक बार फिर से लॉक कर दिया जाएगा। ये आपका एक बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा खबर है। खुल्लम खुल्ला आज आपको मैं क्लियर करने जा रहा हूं कि इससे अगर नहीं करते हैं तो अब क्या घाटा होगा, क्या फायदा होगा। लेकिन 100% मैं कह रहा हूं कि सभी रैयतों को कर लेना चाहिए। अगर नहीं कीजिएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर समय जब निकल जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है इसमें कि अगर जमीन जमाबंदी से, जमीन का जो जमाबंदी है उसको अगर आप मोबाइल और आधार से अगर लिंक नहीं करते हैं तो आपकी जमाबंदी को लॉक कर दिया जाएगा अंचल कार्यालय के द्वारा। अब सुन लिया स्पष्ट रूप से। इसके बाद और है कि आपको कहां जाना है, क्या चीज देना है, किस वेबसाइट पे आपको अपलोड करना है और किस वेबसाइट से आपको चेक करना है कि आपका आधार लिंक हुआ या नहीं हुआ। ये आपको पता कैसे चलेगा? मान लीजिए कि आप दस्तावेज जाकर के जमा कर दीजिएगा, कर्मचारी को दे दीजिएगा, अंचल कार्यालय में जमा कर दीजिएगा या ऑफलाइन ऑनलाइन ही जमा कर दीजिए, लिंक करा लीजिए। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका आधार और मोबाइल आपके जमाबंदी से लिंक हो चुका? आप कैसे चेक कीजिएगा? सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। उसके बाद इसमें लिखा है कि आधार मोबाइल नंबर जमाबंदी से लिंक कराने की प्रक्रिया जो दिया गया है वो भूमि सुधार विभाग की एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट को क्या आपका कहना कह रहा है, उस वेबसाइट का नाम है आपका state.bihar.government.in। समझ रहे हैं?
state.bihar.government.in, इसको जब खोलिएगा, ओपन कीजिएगा, तो आपको लिंक करने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। उसके बाद कह रहे हैं कि कैसे करें जमाबंदी को आधार से लिंक। तो अब आपको मैं बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से नहीं कराना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी राजस्व कर्मचारी, जो आपके पंचायत के कर्मचारी हैं, उसके पास आप जाइए और जितना भी जिस जमीन का जो दस्तावेज है, जैसा भी है, जो भी चीज है, उसको विथ प्रूफ के साथ आपको जाना होगा और आधार कार्ड लेकर के और मोबाइल नंबर लेकर के अपने राजस्व कर्मचारी को क्या करना है, देना है, और वो आपका अंचल कार्यालय के द्वारा संपर्क करके जोड़ दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जब आधार से लिंक आपका हो जाएगा तो आपको स्टेटस चेक करना है कि आपको कैसे हुआ या नहीं हुआ। तो उसको आपको कैसे चेक करना है, उसके लिए एक वेबसाइट आया हुआ है कि आधार जमाबंदी से लिंक हुआ या नहीं पता कैसे चलेगा। तो पता कैसे चलेगा उसको चेक करने के लिए एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार भूमि राजस्व विभाग का, biharbhumi.bihar.government.in। जब इसको क्लिक कीजिएगा तो आपका जब खुलेगा, प्रोफाइल जब खुलेगा, तो वहां पर लिखेगा कि आधार और मोबाइल सीडिंग स्टेटस। आपको वहां पर जब खुलिएगा biharbhumi.bihar.government.in, तब उसके ठीक नीचे आपका आएगा आधार मोबाइल सीडिंग स्टेटस चेक। उस पर जब क्लिक कीजिएगा तो आप अपने आधार नंबर डाल दीजिएगा तो आपका पूरा डिटेल्स खुल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि आपके आधार से लिंक हो चुका है। या मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा तो आपका चेक हो जाएगा, खुल जाएगा, आपका प्रोफाइल खुल जाएगा जिस जमाबंदी से लिंक हुआ होगा। अगर लिंक नहीं हुआ होगा तो नहीं खुलेगा, वो आपका बंद रहेगा, ओपन होबे नहीं करेगा। समझ रहे हैं कि ऑप्शन नहीं देगा खुलने के लिए। जैसे मान लीजिए कि पीएम किसान का पैसा आता है तो या मोबाइल से चेक कीजिए, आधार से चेक कीजिए, आपको पता चल जाता है कि आ गया है। ठीक उसी प्रकार से जमाबंदी को आधार से चेक कीजिए या मोबाइल नंबर से चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जुड़ चुका है। अब जुड़ने के बाद आपका फायदा क्या है, फायदा मैं बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि आपके जमीन से कोई फर्जी तरीके से जमाबंदी में छेड़छाड़ कर रहा है, कुछ अपडेट कर रहा है, कुछ बदलाव कर रहा है, तो आपका मोबाइल पर डायरेक्ट मैसेज चल जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपके जमीन को गलत तरीके से, फर्जी के तरीके से मोटेशन के लिए अगर अप्लाई किया जाता है तो उसका भी मैसेज आपके मोबाइल पर चल जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जमीन में कुछ न कुछ छेड़छाड़ हो रहा है। तो ये क्या चीज है, ये एक पारदर्शिता लाई जा रही है बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से कि आगे चल करके भूमि विवाद जो होगा खत्म हो जाएगा और स्पष्ट रूप से सबका जमाबंदी सब अपने घर बैठे चेक कर सकते हैं, सबका मैसेज सबके घर जा सकता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि अगर समय बढ़ते, अगर नहीं कराते जितना जल्द, तो आपका जमाबंदी कार्यालय से लॉक कर दिया जाएगा और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जमाबंदी और आधार मोबाइल नंबर लेकर के लिंक करा लीजिए, उसको जोड़ दीजिए। समझ रहे बात को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बात को समझ चुके होंगे और वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी, जरूर हुई होगी। तो आप लोग ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, समझाने का प्रयास करूंगा। मैसेज के माध्यम से हो जाए तो ठीक, नहीं तो वीडियो बना दिया जाएगा स्पेशल रूप से। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर नए अपडेट के साथ।